तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पेपर सेकेंड का पहला यूनिट चल रहा है, कल स्टार्ट हो गया हमारा पेपर सेकेंड। तो ये हेडिंग डाल दीजिए, पैटर्न ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत लिखें सामान्यतः एनिमल स्पीसीज का होल वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको पता है कि जो एनिमल हैं वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वितरित होते हैं। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल में बात करें तो, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से नहीं होता है। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक सामान्य रूप से नहीं होता है। यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे होल वर्ल्ड में पाया जा रहा है, राइट। लेकिन आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, वो आपके क्षेत्र में नहीं पाए जाते, किसी दूसरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी दूसरे रीजन में पाए जाते हैं। आपको पता है कि एनिमल के इस वितरण के आधार पर इस पूरे होल वर्ल्ड को या हम विश्व को कई रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जिसमें हम लोगों को जो जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत सारे के सारे रीजन को समझना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि जो पैटर्न है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सामान्य रूप से नहीं होता है। आगे लिखें, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं या इफेक्टेड करते हैं। इसी कारण डिफरेंट एनिमल स्पीसीज अपने एडेप्टेशन, यानी कि जहां पर वो ऑर्गेनिज्म रह करके उस वातावरण को अपने अनुसार ढाल लेता है या अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि जिस पार्टिकुलर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहता है उस रीजन में जो एटमॉस्फेयर है या उस रीजन में जो वातावरण है, ठीक है, उस वातावरण के अनुसार ही वो एनिमल क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो क्या लिखा, एडेप्टेशन आदि के आधार पर डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, दैट मीन्स प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर जो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सा है, तो पहला जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कंटिन्यूअस या इसको हम लोग यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पहला है कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल, जो हर जगह पाए जाते हैं। कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल, कॉन्टिन्यूअस या यूनिवर्सल, या इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस, दैट मीन्स सामान्य रूप से ये पाया जाने वाला, ठीक है, कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारा हो जाएगा डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन।
एंड थर्ड जो हमारा यहां पर आएगा एट लास्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, द्विध्रुवीय डिस्ट्रीब्यूशन, बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम लोगों ने पैटर्न जब देखा, इसका नमूना या ढांचा जब हमने देखा एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने ये पाया कि पूरे अर्थ पर जो एनिमल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 कैटेगराइज में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन्स में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो कंटिन्यूअसली हो सकता है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस कहने का मतलब ही हो गया हर जगह, मान लो इस रीजन में जो स्पीसीज एनिमल की पाई जा रही है वो इस अर्थ के डिफरेंट रीजन में भी वही स्पीसीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल, हर जगह पाया जाए, या कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब होता है कि हर जगह जो है ना स्पीसीज पाई जाए। फिर अगर हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हो गया कि एक स्थान पर जो पर्टिकुलर रीजन में स्पीसीज पाई जा रही वो किसी दूसरे लैंड्स पर या हम कह सकते हैं रीजन्स पर वो स्पीसीज एब्सेंट होती है। ठीक है, तो छूट गया है बीच में, डिसकंटिन्यूड हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू नहीं रही स्पीसीज, डिसकंटिन्यू नहीं रही, एक ही रीजन में पर्टिकुलर रीजन में पाई जा रही है। बाईपोलर कहने का मतलब क्या हो गया? बाईपोलर, बाई मतलब दो, पोल, दो पोल्स पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 रीजन है या मान लो 3 रीजन है। ठीक है, एक अब ये द्विध्रुवीय है, ध्रुवीय कहने का मतलब पोल रीजन पर। ठीक है, तो 2 पोल मान लो यहाँ पर हमारे, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, और बीच में जो पोल है साउथ और नॉर्थ पोल में सेम स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ से बहुत दूरी एक दूसरे पर है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल में जो बीच में जो पोल पाया जा रहा है वहां पर ये दोनों स्पीसीज क्या है, नहीं पाई जा रही है। तो ये हो जाता है बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं तब अच्छा समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखे हैं ऐसी एनिमल स्पीसीज जो वर्ल्ड के लगभग सभी, ऐसी एनिमल स्पीसीज जो वर्ल्ड के लगभग सभी भागों में, जो वर्ल्ड के लगभग सभी भागों में एक समान रूप से पाई जाती हैं, एक समान रूप से पाई जाती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस या यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटन होता है, या कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है या होता है। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एनिमल की स्पीसीज भाग लेती हैं, यानी कि इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें ओनली ऑन एनिमल जो स्पीसीज हैं वही पार्टिसिपेट करती है, लेकिन प्लांट स्पीसीज को हम लोग इसमें नहीं रख सकते, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो एनिमल स्पीसीज भाग लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो रैट, चूहा कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है, रोडेंट लाइक। उसके बाद में आप बैट की बात कर लें, चमगादड़, ये भी आपको हर रीजन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, हर कंट्री में आपको मिलता है। अगर हम लोग बाज की बात करें, हॉक, तो ये भी आपको जो है ना मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये जो एनिमल स्पीसीज हैं, और ये जो रैट, बैट, हॉक आदि बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर हैं,
ये आपका कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। आप यहाँ पर स्नेक भी रख सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं जो यहाँ पर आपके कंटिन्यूअस यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ये एक ही बात है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन मत लाइएगा। नैलन से लिख लीजिए, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाली या प्रदर्शित करने वाली एनिमल स्पीसीज डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंट कंडीशन के लिए, वातावरणीय जो दशाएं हैं उनके लिए, डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट कंडीशन के लिए पूर्ण रूप से या कंप्लीटली अडेप्टेड होती हैं, पूर्ण रूप से अडेप्टेड होती हैं, राइट। आगे लिखें, हाईली एक्टिव होने के कारण, यानी अत्यधिक सक्रिय होने के कारण यह स्पीसीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हाईली एक्टिव होने के कारण यह स्पीसीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रही हैं, माइग्रेट कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने के कारण, ठीक है। तथा डिफरेंट टाइप के फिजिकल बैरियर, यहां पर कुछ बैरियर भी होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस को शो कराने के रूप में हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को शो कराते हैं, लेकिन उन बैरियर्स को ये समाप्त करने के बाद भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो क्या लिखा, डिफरेंट फिजिकल बैरियर, फॉर एग्जांपल जो फिजिकल बैरियर है मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन तक ये जा रही है कोई स्पीसीज, राइट, तो बीच में उसको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, माउंटेन मिल सकता है, ठीक है, वाटर मिल सकता है, सी मिल सकता है, आदि बहुत सारे यहां पर फिजिकल बैरियर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो माउंटेन हो गया, कॉमा सी हो गया, आदि, माउंटेन सी आदि को क्रॉस कर सकती हैं, समझ में आया। तो यहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हमको समझ में आया कि यहां पर कुछ ऐसी एनिमल स्पीसीज होती हैं जो सर्वव्यापी होती हैं, हर जगह आपको देखने को मिलती हैं एनिमल स्पीसीज, राइट, हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ स्पीसीज लिख भी दी हैं, रैट हो गया, बैट हो गया, हॉक हो गया, स्नैक हो गया, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकती हैं या पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। जो स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में आपको देखने को मिले, वो स्पीसीज कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यूनिवर्सल या कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंतर्गत लिखिए, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत कुछ एनिमल स्पीसीज तथा इनकी रिलेटिव्स, कुछ एनिमल स्पीसीज तथा इनकी रिलेटिव्स, यानी कि इन एनिमल स्पीसीज की जो रिलेटिव स्पीसीज है उनकी बात कर रहा है, राइट। कुछ एनिमल स्पीसीज तथा इनकी रिलेटिव स्पीसीज ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में, ऐसे जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट होती हैं, जो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट या अलग होती हैं, तथा इनके बीच कोई भी जियोग्राफिकल कनेक्शन या रिलेशन या हम कह सकते हैं रिलेशन नहीं होता है, कनेक्शन या रिलेशन नहीं होता है। लाइन से लिखें, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, यानी कि डिफरेंट टाइप की, भिन्न प्रकार की जो जियोग्राफिकल एरिया हैं उनकी बात कर रहे हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में एनिमल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जिनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में एनिमल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जिनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, उसे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, लाइन से लिख लीजिए, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें, तथा नॉन वर्टिब्रेट्स तथा नॉन वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कशेरुकी प्राणी नहीं है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही वो, और जिनमें नोटोकॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही वो। ठीक है, दोनों में समान रूप से, दैट मीन्स इक्वली फॉर्म में पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है। तो हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं उनमें, और जो नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं इनमें, दोनों में क्या होता है, इक्वली फॉर्म में पाया जाता है, समान रूप से देखने को मिलता है। जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, यानी ऐसी बर्ड्स जो फ्लाइट नहीं कर पा रही, उड़ नहीं पा रही हैं और बर्ड है। ठीक है, जैसे फ्लाइटलेस बर्ड्स की लगभग, जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं इनकी लगभग 5 स्पीसीज, लगभग 5 स्पीसीज, ठीक है, डिफरेंट एरिया व आइसलैंड पर पाई जाती हैं। 5 स्पीसीज डिफरेंट एरिया व आइसलैंड पर पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, ठीक है, ये फ्लाइटलेट्स बर्ड्स डिफरेंट एरिया व आइसलैंड्स पर हमको देखने को मिल सकती हैं। मतलब है बर्ड ही, पक्षी ही हैं, जिनके बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन ये फ्लाइटलेस हैं सभी की सभी। ठीक है, तो 5 स्पीसीज ऐसी खोजी गई हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स की, जो डिफरेंट रीजन में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जिनके बीच, आगे लिख लें इसी में, जिनके बीच
कोई भी जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं होता है, जिनके बीच कोई भी जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं होता है, अतः फ्लाइटलेट्स बर्ड्स डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं। लाइन से लिख लें, कुछ वर्टिब्रेट्स, फ्यू वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कशेरुक प्राणी है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, PHANT एलिफेंट, ठीक है, कॉमा कैमल, ऊंट की हम लोग बात करें, ठीक है, कॉमा कंगारू आदि, एलिफेंट, कैमल, कंगारू आदि बहुत सारी स्पीसीज हैं आदि, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो या प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत लिख लीजिए, यानी इसको हम लोग द्विध्रुवीय डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये वितरण लिखें। कुछ एनिमल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ एनिमल स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, हम ये कह सकते हैं पोलर रीजन, दैट मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में एनिमल स्पीसीज ओनली साउथ पोल व नॉर्थ पोल, मतलब दोनों एक दूसरे के डिफरेंट, साउथ एंड नॉर्थ पोल, एनिमल स्पीसीज सिर्फ साउथ पोल व नॉर्थ पोल में पाई जाती हैं, साउथ पोल व नॉर्थ पोल में पाई जाती हैं। यानी एक मतलब दो ऐसे आइसलैंड हम कह सकते हैं, एक साउथ पोल में पाया जा रहा है, दूसरा नॉर्थ पोल में पाया जा रहा है। तो साउथ पोल में जो स्पीसीज पाई जा रही है वो नॉर्थ पोल में भी पाई जा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक, जो एक पोल पाया जा रहा है, एक जो ध्रुव पाया जा रहा है, वहां पर आपको ये देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो रीजन या पोल पाया जा रहा है उसमें आपको ये स्पीसीज दोनों में से, मतलब दोनों क्षेत्र में आपको अलग अलग रीजन में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत दूर है एक दूसरे से। दो आइसलैंड एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन इन दोनों आइसलैंड को बीच में जो आइसलैंड जोड़ रहा है, हम ये कह सकते हैं इस तरीके से, मतलब एक ये वाला पोल है जिसको हम लोग साउथ पोल मान लेते हैं, और एक ये पोल है जिसको हम लोग नॉर्थ पोल मान रहे हैं। इन दोनों पोल्स के बीच में भी एक और पोल पाया जा रहा है जहां पर बहुत सारी मेनी स्पीसीज हैं, बट यहां पर साउथ पोल में जो स्पीसीज पाई जा रही है, यहां पर जो स्पीसीज पाई जा रही है वही सेम स्पीसीज नॉर्थ पोल में भी पाई जा रही है। बट हम लोग अगर बीच के पोल को देखें जो इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की इन दोनों में से स्पीसीज नहीं पाई जा रही। हाँ, बाकी स्पीसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है जो इनकी तरह डिफरेंट, इनसे डिफरेंट है, मतलब ये इनकी तरह नहीं है, इनसे अलग है,
लेकिन जो स्पीसीज यहाँ साउथ पोल में पाई जा रही वही नॉर्थ पोल में पाई जा रही। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो एक पोल में पाया जाए और वही स्पीसीज किसी दूसरे पोल में बहुत दूरी पर, हम ये कह सकते हैं कोसों दूर किसी दूसरे आइसलैंड पर आपको अगर देखने को मिलती है तो उसको हम लोग बाई पोलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो क्या लिखा, ओनली साउथ पोल व नॉर्थ पोल में पाई जाती हैं तथा इन दोनों पोल्स के बीच इन एनिमल स्पीसीज का कंप्लीटली लैकिंग, इन एनिमल स्पीसीज का कंप्लीटली लैकिंग, पूर्ण रूप से लैकिंग मतलब समाप्त हो जाती है, ये होती ही नहीं है, विलुप्त हो जाती हैं। कंप्लीटली लैकिंग समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विलुप्त होती हैं। कंप्लीटली लैकिंग या पूर्ण रूप से विलुप्त होती हैं। ठीक है, आगे लिख लें। सामान्यतः कुछ फिशेस या कुछ फिश की स्पीसीज, सामान्यतः कुछ फिश की स्पीसीज व मोलस्का के मेंबर, यानी कि अगर हम लोग फिश की स्पीसीज की बात करें और मोलस्का के सदस्यों की बात करें जो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत रखे गए हैं, राइट, मोलस्का स्पीसीज या सदस्य बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये कंप्लीट होता है पैटर्न ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैटर्न है। अगर एग्जाम में आपकी पूछा जाए तो आप फटाक से तीनों ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, इनको आप लिख दीजिएगा। और अगर आपसे सिर्फ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछे तो आप वहां पर जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो रहेगा एरा के ऊपर। एरा मतलब महाकल्प। हालांकि क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर का मूड पूछ दिया जाए, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो किसी किसी यूनिवर्सिटीज में पूछा भी जाता है और कहीं कहीं नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेंगे। तो एरा से हमको इवोल्यूशन को पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि हमको मदद मिलेगी। तो जो एरा है, महाकल्प है, इन महाकल्पों में इवोल्यूशन को ही स्पेशली दर्शाया गया है, हम ये कह सकते हैं एक भाषा में। हालांकि इवोल्यूशन एक अलग चैप्टर है, वहां पर आपको बताया जाएगा कि इवोल्यूशन में एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, इन सब का इवोल्यूशन एक्चुअल हुआ कैसे है, ठीक है, इनका विकास कैसे हुआ, जंतुओं का विकास किस तरीके से हुआ है, कौन कौन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों को प्रदर्शित किया है, अपनी अपनी थ्योरीज को दिया है, राइट। तो ये तो बात इवोल्यूशन की हुई। लेकिन अगर हम लोग इस इवोल्यूशन को पढ़ना चाहें या पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको यहाँ पर एरा के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, महाकल्पों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कितने प्रकार के महाकल्प अभी तक दिए गए हैं, एरा दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरा में बहुत सारे पीरियड भी दिए गए हैं, तो किन किन महाकल्पों में कितने कल्प दिए गए हैं उनके बारे में समझना है। और इन कल्पों में जो एपॉच हैं, ठीक है, युग हैं, इनको भी डिस्कस किया गया है कि किसका कौन सा कितना युग रहा है। तो हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये हम लोग पढ़ेंगे कल महाकल्प, ठीक है। एरा काफी ब्रॉड टॉपिक है, ये बड़ा है, लेकिन समझ में आएगा, मजा आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सेकंड थिंग, मेरा गूगल प्ले स्टोर पर सुमित राणा साइंस क्लासेस के नाम से ऐप लॉन्च हो चुका है। कई बच्चों ने उसमें इनरोल भी किया है, कई बच्चों ने उसे डाउनलोड भी किया है। आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी आईडी बना करके स्टोर सेक्शन में जाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पेपर छूटा हुआ है या आपको कुछ पढ़ना है, अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करना है, तो आप मेरे पेपर को वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करे ही हुए भी हैं पहले से ही, जैसे कि मैंने जूलॉजी फर्स्ट पेपर, बॉटनी फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो पेपर पढ़ना है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या और भी अगर आपको पेपर पढ़ने हैं वहाँ पर तो वो आप खरीद सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।